हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मैंने पिछली क्लास में आपको पोलर प्लॉट स्टार्ट किया था, ठीक है। जो चैप्टर 6 था हमारा वो है पोलर प्लॉट, वो मैंने आपको स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि पोलर प्लॉट क्या होता है। तो और उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल्स लिए थे कुछ कि 1/s जैसे 1/s स्क्वायर का जैसे अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है तो उसका पोलर प्लॉट आपको कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप का सिस्टम था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे सिस्टम था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आज वो छूट गया था पिछली क्लास में, कि अगर हम लोग जीरो, अगर जो जीरो है अगर ओरिजिन में लाई करेगा तो क्या कैसे उसका ड्रॉ करेंगे पोलर प्लॉट, और क्या होगा उसका पोलर प्लॉट। मतलब समझिए, अगर जी एच ऑफ एस दिया हुआ है आपको ऐसा, एस दिया हुआ है, दूसरा अगर सपोज ऐसे दिया हुआ है आपको जी एच ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर दिया हुआ है सब, अगर तीसरा है अगर जी एच ऑफ एस एस क्यूब दिया हुआ है इस टाइप का, फोर्थ। मतलब पिछली क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि अगर पोल्स जो होते हैं, पोल्स अगर ओरिजिन में है तो उसका कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर अब जीरोस जो है, अगर ओरिजिन में लाइक करता है तो कैसे उसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों का हम लोग अभी देखेंगे, क्लियर है। तो पहला जो है जी एच ऑफ एस, यहाँ पे अगर लेते हैं पहला हम यहाँ पे ले रहे हैं जी एच ऑफ एस इक्वल टू एस ले रहे हैं, क्लियर है। तो पहला कल का जो स्टेप था उसके हिसाब से आपको क्या पता चला कि एस को हम लोग क्या करते थे, जे ओमेगा से रिप्लेस करते थे। एस को क्या करते थे, जे ओमेगा से रिप्लेस कर दिए, क्लियर है। तो यहाँ पे जी एच ऑफ एस इक्वल टू क्या हो गया, जे ओमेगा। यहां भी वही जे ओमेगा, मतलब हम इसको इसी फॉर्म में यहां लग रहे हैं, यहाँ पे हमको मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा काम क्या करते थे उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जी एच ऑफ एस का ऐसे करना पड़ता था, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। यही तो होता है ना, याद किए, ऐसी तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना। रियल पार्ट का स्क्वायर, यहाँ रियल पार्ट क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 0 का स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका, तो ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो गया ओमेगा, इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ओमेगा आ गया। उसमें क्या आया था, 1/ओमेगा आया था, याद कीजिए वहां पे। अब इसका अगर हमको एंगल बोलता है, एंगल जी एच ऑफ एस, तो क्या होगा बोलिए, इसका क्या होता है, tan इनवर्स ओमेगा बाई 0, मतलब b बाई a, मतलब यही तो होता था ना, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स आपका y बाई x होता था ना। कोई भी एंगल अगर थीटा निकालना है तो यहां भी वही, इसका एंगल निकालना है तो tan इनवर्स ओमेगा बाई 0 हो जाएगा, क्लियर यहां तक। अब ये आपका निकल गया है तो क्या कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होता है। तो एंगल क्या आ गया, एंगल ऑफ जी एच ऑफ एस इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, क्लियर यहां तक। अब हम लोग क्या करते थे, लास्ट स्टेप, पहला स्टेप ये याद रखिए, स्टेप 1 ये था, जे एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करते। दूसरा स्टेप क्या था, मैग्नीट्यूड निकालते थे उसका। तीसरा स्टेप क्या था, एंगल निकालते थे हम लोग, क्लियर यहां तक। चौथा स्टेप का हम लोग अगर बात करें, चौथा स्टेप का बात करते हैं, तो ये क्या होता था, टेबल बनाते थे हम लोग, टेबल याद है ना। अब टेबल में बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, एक तरफ ओमेगा का वैल्यू और एक एंगल का लेंगे, मैग्नीट्यूड का लेंगे, और दूसरा तरफ एक एंगल का लेंगे, क्लियर। अब यहां पे क्या करते थे, दो ही पॉइंट हम लोग चेक करते थे, उसी से थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। सपोज ओमेगा इक्वल टू 0 पुट रख दिया, हम ओमेगा इक्वल टू 0 रखे, फिर 1 रख दिए, आप बोले तो चलिए 2 भी रख देते हैं, और एक लास्ट इंफिनिटी रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, जब ओमेगा इक्वल टू 0 है, ओमेगा इक्वल टू क्या है, 0 है, तो 0 है तो क्या यहां मिल रहा है बताइए, ओमेगा जब 0 था तो इसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्लियर। यहां ओमेगा का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, ओमेगा है। अब जब यहां पे क्या एंगल जो है ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे देख के बताइए, नहीं डिपेंड कर रहा है, मतलब कुछ भी ओमेगा रख दीजिए, उसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो यहां भी उसका एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, क्लियर है। अब यहां ओमेगा इक्वल टू 1 रखिए, ओमेगा इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहां भी 1 रख दीजिए, तो ओमेगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां पे 1 रखिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये स्टेप 4। एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओमेगा इक्वल टू 2 रखिएगा तो क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहां भी मैग्नीट्यूड भी इसका 2 हो जाएगा, और एंगल में कोई चेंजेस नहीं होगा, 90 डिग्री हो जाएगा।
थर्ड जो है, अगर ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री। क्लियर? तो ये हमारा टेबल बन गया। अब यहां पे आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिला, यहां पे आप क्या ऑब्जर्व किए बताइए? ऑब्जर्व आप ये किए कि उसमें पिछले क्लास में क्या था, 1/s था। मतलब जब कोई पोल जो है अगर ओरिजिन में लाई करता है तो उसमें क्या था, ओमेगा इक्वल टू 0 पे इंफिनिटी वैल्यू आ रहा था, मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू आ रहा था वो क्या आ रहा था, इंफिनिटी आ रहा था। लेकिन यहां पे 0 पे 0 आ रहा है और इंफिनिटी पे इंफिनिटी आ रहा है। मतलब बस क्या चेंजेस आ रहा, उसमें 90 डिग्री था, सॉरी उसमें -90 डिग्री था, यहाँ पे 90 डिग्री, एंगल बस 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसमें चेंजेस आपको क्या मिले? अगर इसका हम लोग स्टेप 5 में पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं, स्टेप 5 में क्या कर रहे हैं, पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां नोट देखिएगा, ऐसे ही बनाते हैं ना। यहां क्या होता है, इधर रियल पार्ट, इधर इमेजिनरी। क्लियर है? अब कल मैंने आपको बताया था एंगल कैसे कैसे लेना है। तो ये पहले अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे, याद कीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, प्लस में एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होता है, ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा कितना, 270 डिग्री और ये 0 या 360 डिग्री। क्लियर है? अगर हम क्या करेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 0 और ये हो जाएगा बस -90 डिग्री, ये हो जाएगा -180 डिग्री और ये हो जाएगा क्या आपका -270 डिग्री और ये हो जाएगा आपका -360 डिग्री, अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या करना है, यहां पे हमको क्या करना है, देखिए अब इसको प्लॉट करना है, हमको जो टेबल बनाया है उसको बस प्लॉट कर देना है यहाँ पे। तो टेबल के हिसाब से वो क्या लग रहा है, एंगल क्या है, 90 डिग्री। मतलब हमको यही एक्सिस में मिलेगा, इस एक्सिस पे मिलेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे पॉजिटिव तरफ। ठीक है, तो जब ओमेगा इक्वल टू 0 रखें तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या था, 0 था, मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या था, 0, तो ओमेगा इक्वल टू 0 में 0 कर दिए। अब क्या किए, ओमेगा इक्वल टू 1 रखे, तो ओमेगा इक्वल टू 1 था तो मैग्नीट्यूड भी क्या था, 1 हुआ, वो भी 1 हो गया, यहाँ पे सपोज 1 है और एंगल क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री भी तो बना ही हुआ है ना, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, बस काम खत्म। अब यहां पे अगर ओमेगा इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू भी 2 है तो 2 में रख दीजिए और एंगल क्या है 90 डिग्री रख दिए फिर से। अगर ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी रखते हैं, ओमेगा अगर इंफिनिटी होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी होगा और एंगल भी क्या है 90 डिग्री। तो अब यहां पे आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, ये मूवमेंट ऐसे कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऐसे मूवमेंट कर रहा है। तो इस टाइप का आपका पोलर प्लॉट बनेगा, इस टाइप का 0 से लेकर के इंफिनिटी तक ये बनेगा, आपका मूवमेंट होगा। लेकिन कल जो मैंने आपको बताया तो उसमें कैसे मूवमेंट हो रहा था, प्लस पहले तो -90 डिग्री में था, ठीक है, और उसके बाद ओमेगा इक्वल टू 0 में क्या था, इंफिनिटी में था, इंफिनिटी में। तो यहां से ऐसे मूवमेंट हो रहा था, याद कीजिए कल का, ध्यान है। तो ये आपको मैं इसलिए करा रहा हूं कि अगर आपको एक बार ध्यान आ जाए ना तो एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको बस दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ इसका डायग्राम ऐसे था, ऐसे बना दिए आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर एस रहा तो मतलब एक अगर 0 अगर ओरिजिन में लाई करता है तो आपको ऐसे बनेगा, इस टाइप का बनेगा। क्लियर है? अब यहीं पे अगर एस स्क्वायर रहा, मतलब 2 0 है, ओरिजिन में लाई करता है, तो जैसे मैंने 1/s स्क्वायर का बनाया था उसी तरह यहां भी सेम होगा, एस को j ओमेगा से रिप्लेस कर दीजिए और यहां पे g ऑफ h क्या हो जाएगा, j ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब होल स्क्वायर होगा तो यहां भी ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? ओमेगा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बस यहां पे ये चेंजेस आएगा, क्योंकि यहां पे अगर करेंगे तो यहां पे क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा आप तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा प्लस 0 का स्क्वायर, तो फाइनली यही तो मिलेगा, ओमेगा का स्क्वायर मिलेगा ना, ओमेगा स्क्वायर। एंगल का बात करें तो हम क्या बताए थे कल आपको, याद कीजिए, अगर पावर में कुछ भी लगता है तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है वो बाहर आकर के एंगल में। तो यहाँ पे बस सिंपली अगर पावर 2 है तो 2 × हो जाएगा, बस यहाँ पे बाकी सेम चीज सेम रहेगा, 2 × तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, पावर जो रहेगा बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे बस चेंजेस क्या आएगा, यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, यहां भी 180 डिग्री आ जाएगा आपका, यहां पे 180 पॉजिटिव 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे आपका ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये अब यहां पे मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड क्या था, यहां पे ओमेगा स्क्वायर था,
समझ में आ रहा है? तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा बताइए, 0 पे तो 0 ही रहेगा, 1 पे तो 1 ही रहेगा, 2 पे यहां पे अब 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और इंफिनिटी पे इंफिनिटी रहेगा। अब जो इसका अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ होगा बताइए? अब हमको कहां मिल गया, नया पोजीशन चेंज हो गया, कहां 90 डिग्री से कहां चला गया, 180 डिग्री में चला गया। तो 180 डिग्री कहां है बताइए, यहां है, 180 डिग्री इस साइड पे है ना, पॉजिटिव 180 डिग्री यहां पे है। अब यही हमको मिलेगा, बनाना है जो भी मिलेगा, मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस की तरफ मिलेगा। अब ओमेगा इक्वल टू 0 पे 0 में रख दीजिए, यहां ही होगा। ओमेगा इक्वल टू 1 पे 1 में यहां, ओमेगा इक्वल टू 2 पे 4 और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। तो ऐसा मूवमेंट हो गया इसका। क्लियर? कोई डाउट तो बोलिए। ये ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी में आ गया, ये ओमेगा इक्वल टू 0 पे आ गया। एंगल क्या है? 180 डिग्री। यहां पे एंगल 180 डिग्री। तो आपको एंगल बोले तो पोलर प्लॉट क्या होता है? इट इज द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज पोलर फेज। फेज और एंगल, फेज और मैग्नीट्यूड दोनों का ये प्लॉट है, इसलिए दोनों को हमको कंसीडर करना पड़ रहा है, एंगल को भी और मैग्नीट्यूड को भी हमको देखना पड़ता है। क्लियर यहां तक? अगर यहां पे एस क्यूब होता क्या होगा बताइए? अब यहीं से आपको एजम्पशन पता चल जा रहा है, एस क्यूब होगा तो एंगल कहां चला जाएगा? 270 डिग्री होगा, क्योंकि 3 इंटू 90 डिग्री होगा। तो 3 इंटू 90 कितना हो जाता है? 270 डिग्री। 270 डिग्री यही होगा। अब बस क्या होगा, ये मूवमेंट बस यहीं पे अब निकाल लीजिएगा, देखिएगा ऐसे ही आएगा आपका, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कर दीजिएगा, यहां पे आपका ऐसा मूवमेंट होगा। क्लियर यहां तक? अब ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी में। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका ये अगर एस क्यूब रहेगा, मतलब 3 जीरो जो है अगर ओरिजिन में लाई करता है तो आपका वैसे बनेगा। ठीक है? अगर एस टू द पावर 4 है, मतलब क्या हुआ, 4 जीरो जो है ओरिजिन में लाई कर रहा है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा क्या होगा, सिंपली यहां पे ओमेगा पावर 4 हो जाएगा, यहां पे भी ओमेगा पावर 4 हो जाएगा, यहां पे ये हट जाएगा, माइनस हट जाता है। ठीक है? यही बस डिफरेंस है, कुछ नहीं करना है आपको। तो यहां पे ओमेगा पावर 4, यहां पे बस क्या हो जाएगा 4 इंटू, तो यहां पे 4 इंटू जो पावर में रहता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे 360 डिग्री आ जाएगा। तो 360 डिग्री आएगा, तो ये यहां पे 360 है, यहां पे चेंजेस कर दीजिए सब में, 360 आ जाएगा आपका, 360 यहां पे 360 और यहां पे 360। अब यहां पे 0, यहां 1 पे 1 ही रहेगा, यहां पे 16 आ जाएगा बस आपका। लेकिन मूवमेंट क्या होगा, ऐसी मूवमेंट हो जाएगा। समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा हूं? तो ये था आपका ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। क्लियर है ना? तो आपका ऐसे ड्राइंग होता है। मैं आपको इसलिए बेसिक से बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है इसमें, इसलिए मैं एक पोल लेके बनाया, अब यहाँ पे एक जीरो लेके बनाया जब ओरिजिन राइट करता। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे अगर टाइप जीरो सिस्टम के लिए, टाइप जीरो सिस्टम होगा मतलब एस इक्वल 1/s+1 इस टाइप का फॉर्मेट रहा, 1/s+2 या k/s+3 इस टाइप का फॉर्मेट का कैसे अब ड्रॉ करेंगे उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है?